पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए अपनी 11 रुकनी लाइनअप का ऐलान कर दिए। प्लेइंग 11 के अंदर कुल मिलाकर 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए गए। इसके अलावा सलमान अली आगा स्पिनर के तौर के ऊपर खेलेंगे। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक और सईम अयूब को जो है वो एक बार फिर से ओपनिंग कराने का फैसला किया। प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है। मीर हमजा के हवाले से कहा जा रहा था कि मीर हमजा को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, लेकिन मीर हमजा को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाई है क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा दोनों ही लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर एक साथ जो वो नहीं खिलाए जा सकते प्लेइंग 11 में। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अलामिया जारी किया उसके मुताबिक ये बताया गया या शाहीन शाह अफरीदी खेलेंगे या मीर हमजा खेलेंगे, इन दोनों में से एक फास्ट बॉलर खिलाया जाएगा। लेकिन रावलपिंडी की जो कंडीशन है उसको देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहले अबरार अहमद को रिलीज किया था, वो भी मैंने आपको न्यूज दी थी। लेकिन अब जो प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ, सबसे पहले प्लेइंग 11 की तरफ बढ़ते हैं, फिर जो सिचुएशन बन रही है वो आपके साथ शेयर करेंगे। प्लेइंग 11 की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा शान मसूद वनडा बनाकर खेलेंगे, कैप्टन है। फिर उसके बाद बाबर आजम मौजूद है। फिर उसके बाद जो वो सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली को प्लेइंग 11 में रखा गया। लेकिन बांग्लादेश ए के खिलाफ जो पिछले दिनों टेस्ट हुआ था उसके अंदर आप सबने देखा ही होगा कि मीर हमजा ने 3 विकेटें हासिल की थी। इसके अलावा नसीम शाह ने भी 3 विकेटें हासिल की थी। फिर उसके बाद अभी मीर हमजा को ड्रॉप करना, और लास्ट सीरीज अगर देखी जाए ऑस्ट्रेलिया वाली, तो वहां पर काबिल एहतराम मीर हमजा ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी। खास तौर पर जो वो डेविड वार्नर को जो बोल्ड मारा था मीर हमजा ने, वो कुछ देखने वाला था। लेकिन यहाँ पर मीर हमजा को पहले टेस्ट में ड्रॉप किया गया है, वो बेंच पर आपको दिखाई देंगे। कुल मिलाकर पीसीबी के पास 5 फास्ट बॉलर ही तो सिर्फ और सिर्फ बचे थे, क्योंकि मैंने आप सबको ये बात बताई हुई भी पहले ही, कुछ घंटे पहले मैंने न्यूज दी थी कि आमिर जमाल जो वो रूल्ड आउट हो चुके हैं, वो इंजरी का शिकार थे, वो स्क्वाड में डिजर्व नहीं कर पाया, वो टीम से बाहर हो चुके हैं। अब वो अपनी इंजरी रिकवरी जब करेंगे वो टीम में वापस आएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि पहले 6 फास्ट बॉलर थे, अब 5 फास्ट बॉलर हैं। 5 में से 4 फास्ट बॉलर प्लेइंग 11 में खिलाए जाएंगे, एक बेंच के ऊपर बिठाया जाएगा। लेकिन 2 फास्ट बॉलर मैंने आपको बोला था कि बेंच पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट है। यहाँ पर 4 रोजा क्रिकेट जब चलती है तो हमेशा हमने एक चीज नोट की है कि इसमें प्लेयर इंजर्ड बड़ी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि एक तो फास्ट बॉलिंग का अटैक बहुत ज्यादा रहता है। कितने कितने ओवर जो है वो एक फास्ट बॉलर दिन के अंदर करा जाता है। 4 दिन लगातार फास्ट बॉलर जो है वो आपको मैदान के अंदर नजर आता है। तो कई हद तक अगर पीछे बेंच पर सिर्फ और सिर्फ अब एक फास्ट बॉलर मौजूद है जिसका नाम है मीर हमजा। अब मोहम्मद अली को भी खिलाया गया। मोहम्मद अली की भी लास्ट अगर देखी जाए तो PSL उसके बाद परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली हुई मोहम्मद अली की भी, तो वो भी डिजर्व करते थे प्लेइंग 11 में। मीर हमजा भी डिजर्व करते थे, लेकिन खिलाया उन्हीं को जाएगा जिनके हवाले से बातचीत हुई है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए मोहम्मद अली है, खुरम शहजाद है, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, ये 4 पेसर जो वो आपको मैदान में दिखाई देंगे। फिर उसके अलावा जो कंडीशन है पिंडी की, वो पूरी ग्रीन पिच बनाई गई है। ये वही पिच है जिसको ICC ने डिक्लेयर किया था कि ये पिच फट्टा विकेट है, इसके ऊपर आगे से आप टेस्ट मैचेस नहीं कराएंगे। बैन करने का कहा गया था इसी की तरफ से, थोड़ा खदशा आया था उस टाइम पे कि इसको बैन कर दो, ये तो हाई रन बना रही है, विकेट फटा विकेट है, ना फास्ट बॉलर चल रहे हैं इस विकेट के ऊपर, ना स्पिनर चल रहे हैं। अब ये तारीखी विकेट है, ये दुनिया की तारीखी विकेट है। आप सोच रहे होंगे कि यार पिंडी जैसी पिच कहीं और भी होगी, नहीं, पिंडी जैसी पिच कहीं और भी नहीं है। फट्टा विकेट खाली पिंडी के अंदर मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर। ICC ने उस टाइम पे डिक्लेयर किया था कि ये जो पिच है, इस पिच के ऊपर दोबारा कोई टेस्ट मैच ना खेला जाए, बहुत बहुत जो वो मेहरबानी होगी। ICC ने डेडलाइन अपनी जारी की थी, आप सबको याद होगा लास्ट टेस्ट में कितना स्कोर बना था। इतने सारे लड़के सेंचुरियां मार रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, सऊद, सलमान, शान, सैम, अब्दुल्ला हो गया, इमाम हो गया, ये सब पिंडी की पिच के ऊपर सेंचुरियां मार रहे थे, फटा विकेट थी। फिर उसके बाद ICC ने डिक्लेयर किया। अब उसके बाद जो पिच बनाई गई है वो ग्रीन बनाई गई, और बताया जा रहा है कि 4 पेसर इस विकेट के ऊपर काफी काम करते हुए दिखाई देंगे। और वहीं पर पाकिस्तान ने अपना कोई भी स्पिनर नहीं उतारा मैदान के अंदर, XI के अंदर भी कोई स्पिनर नहीं है, लेकिन सलमान अली आगा को मौजूदा स्पिनर करार देकर प्लेइंग 11 में खिलाने का फैसला किया। लेकिन अगर यहाँ पर अबरार अहमद होता तो उसकी जगह कुछ इस तरीके से बननी थी कि यहाँ से एक पेसर कम किया जाता, क्योंकि ऊपर से ना सऊद को बिठा सकते हैं, ना सलमान को बिठा सकते हैं, फिर इसके अलावा ना ही रिजवान को बिठाया जा सकता है, ना शान, ना बाबर, ना सैम अब्दुल्ला। इसके अलावा जो लड़के ड्रॉप हुए उनकी तरफ चल लेते हैं। जिन लड़कों को ड्रॉप किया उनमें मोहम्मद वहेरा का नाम है, इसके अलावा मीर हमजा को ड्रॉप किया और सरफराज अहमद। इन तीनों के बारे में कहा जा रहा था कि प्लेइंग 11 का ऐसा होंगे। मोहम्मद हुरैरा डेब्यू करेंगे, लेकिन मोहम्मद हुरैरा डेब्यू नहीं कर पाए। शायद यहाँ पर फैसला ये ले लिया होगा, जैसे मैंने आपको बताया था 2-4 दिन पिछली वीडियो में, कि हुरैरा को बहुत मुश्किल है कि चांस दिए जाए।
क्योंकि जितनी चैलेंजेस सैम अयूब झेल कर आए हैं उसके हिसाब से सैम को यहाँ पर एक बार फिर से मौका दिया गया। और आप सबको मैंने जैसे बताया कि ये विकेट है पिंडी वाली, तो सैम इसके ऊपर कारगर साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट के अंदर और लंबी बारी खेल सकते हैं। सैम के पास ये एक अच्छा मौका है कि उनको जब ओपनिंग की स्लॉट दे दी गई है पहले टेस्ट के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ, वो इसमें नाकाम ना हो बल्कि एक लंबा स्कोर करके हैं। अगर यहाँ पर भी सैम अयूब लंबा स्कोर नहीं कर पाए तो फिर तो सैम अयूब आप भूल जाएं कि टेस्ट क्रिकेट में कभी नजर आए, क्योंकि दूसरी विकेट जो मौजूद है ऑस्ट्रेलिया वाली, वहां पर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहां पर सैम अयूब कोई बड़े रन करके आएंगे। यही मौका है सैम के पास भी कि बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पर कोई सेंचुरी या उससे बड़ा स्कोर कर सकें पहले टेस्ट के अंदर। अगर नहीं हुआ तो फिर डेब्यू करा दिया जाएगा ओरेरा को। इसके अलावा सरफराज के हवाले से कहा गया था कि सरफराज ही प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, लेकिन बात वहीं पे आ गई कि रिजवान खेलेगा तो रिजवान ही खेलेगा, सरफराज नहीं खेलेगा। मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि यार सरफराज अहमद को जिस तरीके से आप स्क्वाड का हिस्सा तो बना लेते हैं, आप क्यों स्क्वाड का हिस्सा बनाते हैं सरफराज अहमद को? कोई वजूहात ही नहीं है, सरफराज को आप स्क्वाड का हिस्सा तो बना लेते हैं। आप कोई वजह तो बताएं, सरफराज परफॉर्मेंस दे रहा हो या फिर परफॉर्मेंस आई हो, ये भी बताएं। हाँ, परफॉर्मेंस आएगी या नहीं आएगी, पहले प्लेइंग 11 में तो आप खिलाएं, तब ही पता लगेगा सरफराज अहमद कितना सेट है कितना सेट नहीं। जब आप मौका ही नहीं दे रहे तो आप अपने स्क्वाड में क्यों डालते हैं? आप स्क्वाड में डालें, सरफराज की जगह कोई और आप एक और अच्छा सा विकेट कीपर पिक कर लें, बैक पर बेंच के ऊपर ही तो बिठाना, आप उसको पिक कर सकते हैं। बस बात ये है कि सरफराज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में टेस्ट के, तो सरफराज को ये बिठाते नहीं है, बस बैक विकेट कीपर के तौर के ऊपर सरफराज को बेंच के ऊपर बिठा कर रखते हैं। प्लेइंग 11 में इन्होंने खिलाना होता नहीं खिलाना होता ये तो ऊपर की बातें होती है, नीचे डिसाइड नहीं किया जाता। ना रिजवान बैठने की कोशिश करता है, ना रिजवान विकेट कीपिंग से हटने की कोशिश करता है, ना ही सरफराज अहमद को मौका मिलता है। तो ये पाकिस्तान की एक्स आई थी पहले टेस्ट के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ।